बड़ी शान से मुझे गलत बोलता है, बड़ी शान से, मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए। आपको पता है, मैं एक लड़के की पहले बीवी थी जिसका नाम कासिम है। वो लड़का मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता। मैंने अपना हर दुख, अपनी हर तकलीफ उसको बताई है, उसके साथ शेयर की है। वो आज भी पीठ पीछे बोलेगा कि इसके जैसी औरत नहीं। हाँ, गुस्सा करती है, जबान की गंदी है, लेकिन नाइस औरत है। वो कभी मेरा गिला नहीं करेगा क्योंकि वो मुझे समझता है, उसने मुझे अंदर से समझा है। और जो लोग आपके जिस्म तक होते हैं ना, हवस के पुजारी, बेगैरत लोग, वो कुछ हवस के पुजारी होते हैं। वो आपको समझ नहीं सकते, वो आपको उंगलियां उठाएंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे, आपको गलत बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो वो ऐसा वाहद बंदा, यकीन माने मेरा दुख, मेरा सुख, मेरी परेशानी, मेरी तकलीफ, मैंने सारी जिंदगी उससे शेयर की है, सारी जिंदगी। औरत को गलत कौन बनाता है? ये मर्द। मर्द औरत को गलत बनाते हैं। ये सुरूली हुई औरत को इज्जत है, इज्जत से घर में बैठाए। मैं देखती हूँ वो घर में क्यों नहीं बैठती। मैंने जिंदगी से क्या चाहता है? देखिए, मैंने शादियों के फैसले क्यों किए गलत? कोई एक बंदा तो शरीफ होगा, कोई एक बंदा तो मुझे संभाल लेगा। मेरी जूती से लेके मेरे खाने तक, मेरी दवाई तक, मेरे कपड़ों तक, वो हर चीज़ करेगा। मैं घर से बाहर कभी कदम ही ना रखूँ, मैं घर ही बैठी रहूँ, मेरी हर चीज़ वो पूरी करे। यकीन माने, ऐसे मर्द की तो जूती में पानी पीने को भी दिल करता है। ऐसा मर्द मुझे मिला कहाँ है? जो मिला, कुत्ती का बच्चा, जिस्म तक, हवस तक, टाइम पास तक। शादी का भी मजाक है लोगों की नज़र में, नकाह भी मजाक है। कुछ आजमाने में लग जाते हैं। हाँ हाँ, तुझे तो मैं आजमा रहा था, देखा तू तो मेरा कख ना छोड़ती। भाई, कख तो तेरा अब भी नहीं छूटेगा। तुझे क्या लगता है तूने जो ये सारा कारनामा चोरी का किया है, किसी को पता नहीं चलेगा? सबूत के साथ बताऊंगी। जब तूने मेरा कुछ नहीं छोड़ा, रहने दूंगी मैं तेरा भी नहीं। सीधी बात है। फिर मुझे किसी ने फोन करके कहा, जब तेरी जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं, तू चुप क्यों रहती है? जो मेरे हमदर्द हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए जीऊं, नहीं तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ख़त्म करने में। ये देखिए, इसने मेरा क्या हाल बना दिया। मैं सुबह शाम इसकी वजह से परेशान हूँ, सारी रात मैं रोती रही हूँ इसकी वजह से। फिर दिल से बद्दुआ निकल गई थी, या अल्लाह इसकी कब्र में कीड़े डाल, बकरियों की जगह पे इसको मौत आ जाती है। कोई किसी को इस कदर भी तकलीफ दे सकता है? अरे, किसी यतीम की बद्दुआ लेना, किसी यतीम को रुलाना, किसी यतीम पे उंगल उठाना, किसी के हालात पे हंसना, पता है कितना सख्त गुनाह है? जब तक वो बंदा माफ नहीं करता, अल्लाह माफ नहीं करता। मैंने फिर उस पर अपना फैसला छोड़ दिया। वो दिखाएगा, उसने सबको दिखाया जिसने मेरे साथ गलत किया। खुश वो भी नहीं है। उजड़ते हैं फिर इंसान अपनी ज़िंदगी में, फिर रोते हैं कि हमने ज़िंदगी में क्या गलती की थी, किसको ऐसी चोट पहुँचा दी थी कि ऐसा हुआ। जो बंदा प्यार करता है वो प्यार करता है, और जो टाइम पास करता है ना, वो टाइम पास करता है, और जो फिक्र करता है ना, वो फिक्र करता है। वो इतनी सी भी तकलीफ हमारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसा बंदा वो कासिम था, यकीन माने, क्योंकि उसने मुझसे शादी मेरे जिस्म के लिए नहीं की थी। वो तो बिना मेरे कहे मेरे करीब भी नहीं आता था। और इनको 50-50 दफ़ा, 15-15 दफ़ा गलत काम करने, चाहे औरत मर जाए, इनके काम पूरे होने चाहिए। क्योंकि यकीन माने, आज गलत काम इतने अरूज पे है ना, जो आपकी सोच है। आज कपड़े उतरवाने का दौर चल रहा है। कभी किसी ने ये नहीं कहा, ये सर ढक दो यार, चादर ले लो। लोग चादरें, कपड़े उतार रहे हैं। कभी किसी ने गिफ्ट में दुपट्टा नहीं दिया, कभी किसी ने गिफ्ट में चादर नहीं दी, कभी किसी ने इज्जत ढांकी नहीं है। नंगी सबने की है, नंगी बड़ी शौक से करते हैं। क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ? मुझे दर्द नहीं होता? मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने जो अपनी सारी जिंदगी काटी है ना, बड़ी तकलीफों में काटी है। मेरा वो बच्चा जिसको मैं अच्छा खिला नहीं सकती, अच्छा पहना नहीं सकती, वो इतनी गर्मी में मेहनत करता है घर के अखराजात के लिए, दवाइयों के लिए।
फिर मुझे मर्दों का क्या फायदा, क्योंकि मर्दों को वो औरत चाहिए जो मर्दों को औरत कमा के दो, औरत के दल्ले बनना चाहते हैं। फिर उसी औरत को गलत पता नहीं कैसे बोलते हैं। जब तुम्हारे अंदर औकात नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, फिर औरत को गलत क्यों बोलते हो? औरत को गलत क्यों बोलते हो? औरत तो अपनी जगह सही है, उसने घर नहीं चलाना। जब किराए का मकान, सोचे इंसान के कितने अखराजात होते हैं। मैं अपनी दवाई भी खुद देखती हूँ, अपने घर को भी खुद देखती हूँ। मैं अपना दुख, अपनी परेशानी किससे जाके बताऊँ? मैं इसलिए अल्लाह के आगे रोती हूँ या आपके सामने वीडियो में बयान करती हूँ, मैं किसी को बता नहीं सकती। फिर दिल भर आता है मेरा, दुख के मारे मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। ये रो रो के तो मुझे दो चश्मे लगे हुए हैं। हाय अल्लाह, यतीम की क्या करता हूँ। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, काश वो मेरे लिए कोई जायदाद छोड़ जाते, काश उन्होंने मेरी एक ही शादी की होती, मेरा एक ही घर होता, मेरा एक ही शौहर होता, काश मैंने बाहर की दुनिया ना देखी होती। बहुत दुख देते हैं लोग, बहुत दुख देते हैं, दिल दुखाते हैं। कभी किसी ने मेरे अंदर झांक के नहीं देखा, मैं किस तकलीफ में हूँ किसी को नहीं पता। इसलिए मैं खुदा को बताती हूँ, या मेरा चेहरा देख रहे हैं, उम्र से बड़ी लग रही हूँ मैं, दुखी रह रहा है, परेशान रह रहा है। कि मैंने निकाह किया, मैंने कहा चलो 4 दिन खुशी के गुजार लूँ, लेकिन वो निकाह मेरे लिए बर्बादी बन गया, अजाब बन गया। काश कोई ऐसा मर्द होता जो मुझे दुनिया के सामने अपनाता, मेरा हाथ पकड़ के बोलता फकर से ये मेरी बीवी है, इसकी तरफ नज़र उठा के मत देखना। मुझे ऐसा मर्द मिला नहीं, जो मिले है सिर्फ टाइम पास करने के लिए। जब तक ये मेरी चमड़ी, ये मेरा रूप कुछ दिख रहा है तो मैं खोखला हो चुकी है। चलते फिरते तो लोगों को मैं नज़र आती हूँ, मेरे अंदर चलता फिरता मुर्दा लाश किसी को नज़र नहीं आती। चमड़ी सब देखते हैं, इंसान का दुख, इंसान की तकलीफ कोई नहीं देखता। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह मेरे एक एक आंसू का बदला लेगा, ज़रूर पूछेगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के दूर ले जाए मुझे और मेरे बेटे को। मेरे जीते जी सिर्फ मेरे बेटे की ज़िंदगी सुधर जाए, वो बेचारा किसी ठिकाने लग जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, गलत फैसले भी किए हैं। आधी दुनिया को मेरी सारी बातों का पता है। मुझे जब कोई सवाल करता है ना तो मैं रो देती हूँ, जवाब नहीं है मेरे पास। मैंने अपने घर को, अपने फैमिली के बगैर बहुत साल जिंदगी के काटे हैं। शुक्र है उसकी पाक जात का, उसने मुझे इतना बहादुर बना रखा है। फिर हिम्मत करती हूँ, फिर उठ के चलती हूँ। जब हिम्मत दुनिया तोड़ देती है, दुख में भर देते हैं मुझे, फिर उठती हूँ। आमना उठ, अभी तुझे चलना है, आमना उठ, अभी तुझे चलना है, कर मुकाबला इस दुनिया का, देने दे इस दुनिया को तकलीफ। फिर उठ के चलती हूँ। मैंने जिंदगी में ना कभी खुशी नहीं देखी, मुझे नसीब ही नहीं हुई। जो चीज मिली आधी अधूरी, टाइम पास से भरी हुई, धोखे से भरी हुई। इकरार हसन को तो आप जानती हैं, काश कि वो मेरे पास आता, फिर खुला अपनी जिंदगी की दास्तान बयान करती है। हर उस एक बंदे के बारे में बताती जिन्होंने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। मेरी कहानी पे फिल्म बने ना, बड़ी पैसा चले, बड़ा पैसा कमाएगी, बड़ी फिल्म चलेगी मेरी।
अल्लाह मुझे सब्र दे दे, अल्लाह मुझे थोड़ा सा मेरे दिल को सुकून दे दे, बस अल्लाह मुझे सीधी रास्ता दिखा दे, अल्लाह मेरे लिए कोई सही फैसला कर दे। मैंने गुस्से में बहुत कुछ गलत किया है, काश गुस्से में अच्छा फैसला करके एक आधा मकान होता मेरे पास, अच्छा सा शोहर होता इज्जत करने वाला, मुझे संभाल के रखने वाला, मेरी फिक्र करने वाला, मेरा साथ देने वाला। आज मैं रोडों पे अकेली ना रूल रही होती, आज लोग मुझे गलत बातें ना कर रहे होते। औरत को गलत बनाने वाला भी ये मर्द होता है, क्योंकि आजकल के मर्द कहते हैं औरतें कमाएं और हम खाएं, औरत हमसे ना मांगे। तो आपको पता औरत फिर किस तरीके से कमाएगी, वो तो गलत ही करेगी ना बाहर जाके, ऐसे तो उसे माँ बहन बना के कोई पैसे नहीं देगा।